Hello guys, welcome to Tarashara Astrology. Hope you are doing well. So the topic for today is the Saturn साढ़े साथी, शनि साढ़े साथी कॉन्सेप्ट. आज साढ़े साथी पे हम बात करेंगे. और अगर बात करिए साढ़े साथी की तो ये भी एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कस टॉपिक है. साढ़े साथी के नाम से डराया भी जाता है. साढ़े साथी के नाम से आपको बहुत सारी रेमेडीज़ भी कराई जाती हैं. और इनफैक्ट साढ़े साथी कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है. एक साढ़े साथी सुनते ही, शनि सुनते ही इनफैक्ट जो है एक डर, एक भय आता है अंदर से. ऊपर से अगर साढ़े साथी की बात हो जाए, उस पर साढ़े साथी बोल दिया, शनि साढ़े साथी, तो एक अलग ही लेवल का इंसान के अंदर एक डर, एक फियर, एक एंग्जाइटी आती है. तो बात करें साढ़े साथी की, इससे पहले शनि को समझते हैं कि शनि क्या है. देखिए, शनि की अगर बात की जाए तो शनि काल पुरुष की कुंडली में 10th एंड 11th लॉर्ड को, 10th और 11th हाउस का लॉर्ड है. 10th और 11th हाउस को रूल करता है. तो कहने का मतलब ये है कि 10th हाउस हम सभी जानते हैं कि हमारे कर्मों को बताता है, हमारे प्रोफेशन को बताता है. जबकि बात करें 11th हाउस, तो हमारे 11th हाउस हमारे इन जनरल हमारे गेन्स और हमारी इनकम को बताता है, हमारे सोशल सर्कल को बताता है. सो 10th और 11th का लॉर्ड, अब 11th को आपने देखा होगा, 11th आपको इनफैक्ट आपको नॉलेज भी होगी, 11th और 10th दोनों ही उपचय हाउस में आते हैं. और अगर 11th की बात करूं पर्टिकुलर, तो ये उपचय हाउस भी है और ये आपका त्रिशणाय भी है. 3, 6, 11 त्रिशणाय. ये 3, 6, 11 हाउसेस को मैलेफिक हाउसेस में कंसीडर किया जाता है. क्यों? क्योंकि आप 11th हाउस को देखोगे तो 11th हाउस जो है वो सिक्स्थ हाउस से 6th है, यानी कि 6th का भगवत भावांग है. 6th हाउस क्या है? 6th हाउस आपके शत्रु, आपका कंपटीशन है, आपके फाइट्स हैं, आपका कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशंस है, आपका बीमारियां भी हैं, आप क्या लोन लेते हो, उसका क्या कर्ज है, क्या डेप्ट है, वो बताता है. 6th हाउस इन जनरल आपके उन चीज़ों को दिखाता है जहाँ पे आपको दुख मिलता है, पीड़ा होती है. चाहे वो बीमारियां हों, चाहे वो कोर्ट केसेस हों, फिर चाहे वो आपके कर्जे हों, ये दुख की चीज़ें हैं. तो 6th हाउस को मैलेफिक हाउसेज में कंसीडर किया जाता है. और 6th का 6th, यानी कि 6 से भगवत भावांग 6th है. 6 से 6 क्या है? 11th हाउस. सो 11th हाउस भी मैलेफिक हाउसेज के अंडर आता है. मैलेफिक हाउसेज मतलब आपके जो हाउसेज बुरे इफेक्ट देते हैं, जो इल इफेक्ट्स देते हैं, उसमें 11th हाउस है, 6th हाउसेस, 3rd हाउस है, और 10th हाउस उपचय हाउसेस में आता है. 10th हाउस अगर आप त्रिशणाय की बात करो तो उसमें 3, 6, 11 आते हैं. 10th हाउस को त्रिशणाय में नहीं कंसीडर करते, बट ये उपचय हाउसेस है. उपचय हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जो आपके उपचय, मतलब जिनको आप एक टाइम के बाद जिनमें ग्रोथ आती है. मतलब कहने का है कि एक समय के बाद वो धीरे धीरे मेच्योर होते हैं. मतलब जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, इन प्लैनेट्स में, इन हाउसेज में बैठे प्लैनेट्स की, अगर कोई प्लैनेट बैठा है 3, 6, 10, 11 में, या फिर इनके जो लॉर्ड्स हैं उनकी जो, या इनफैक्ट इन पे जो एस्पेक्ट आ रही है, जो स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है इन हाउसेज पे, उनके इफेक्ट्स आपको टाइम के साथ मिलते रहते हैं. मतलब जितनी आप एज बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनके रिजल्ट्स मिलेंगे. तो इन हाउसेज में बैठे हुए प्लैनेट्स, इनके लॉर्ड या इन पे पड़ने वाली कोई स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट, उसके रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे मिलते हैं एज द टाइम पासिस. जैसे समय बढ़ता रहता है उस हिसाब से, स्पेशली आपको अराउंड आफ्टर 36 बोलूँगा, 36 के बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं. और स्ट्रांगली आपको जो है 11th हाउस की बात करूँ तो 42 पे, और 3rd और 6th के आपको, 10th के आपको 36 के आसपास से मिलने शुरू हो जाते हैं, 36 के बाद से. इसका रीज़न ये है कि आपका जो 3rd, 6th और 10th और 11th हाउसेज हैं, ये आपके ग्रोथ के हाउसेज, इनको बोलते हैं ग्रोथ हाउसेज. ये ग्रोथ आपकी तब होती है जब आप किसी भी चीज़ में एक कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालते हो विद शेयर डेडिकेशन. मतलब आप अगर किसी चीज़ में डेडिकेशन के साथ एफर्ट्स डाल रहे हो तो उसके रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे और समय के साथ मिलते हैं. तो ये हाउसेज आपके मैच्योर भी आपके लेटर स्टेज में होते हैं. तो अगर इसमें कोई बेनिफिक प्लैनेट, वैसे इन हाउसेज में बेनिफिक प्लैनेट्स अच्छे कंसीडर नहीं किए जाते हैं. हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इन हाउसेज में अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो आपको एफर्ट्स उतने नहीं डालने पड़ेंगे, ये बात सही है. बट एफर्ट्स नहीं डालोगे तो गेम भी नहीं आते हैं उतने. तो कहने का मतलब है कि बेनिफिक प्लैनेट्स आपके जैसे जुपिटर, मरकरी, वीनस, या अगर स्ट्रॉन्ग है आपका मून, पक्ष बली है, आपका शुक्ल पक्ष का अगर चंद्रमा है, अफ्लिक्टेड नहीं है, तो वो भी इन हाउसेज में, मतलब वो उसको भी बेनिफिक हाउसेज, बेनिफिक प्लैनेट्स में कंसीडर किया जाता है. तो इन हाउसेज में बेनिफिक प्लैनेट्स इतने स्ट्रॉन्ग या इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं जितने आपके मैलेफिक प्लैनेट्स, जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य भी. इसीलिए सूर्य को आप देखोगे तो दिग्बली भी, सूर्य इस वजह से दिग्बली नहीं होता 10th हाउस में. सूर्य के दिग्बली होने की वजह दूसरी है, बट 10th हाउस में अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है. 11th हाउस में भी सूर्य को अति विशिष्ट कारक हो जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि इन हाउसेज में आपको जो है जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं वही अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर एक जील देते हैं, एक पैशन देते हैं, फेलियर के बाद भी रिपीटेड एफर्ट्स डालने के लिए आपको इनकरेज करते हैं. तो इन हाउसेज में मैलेफिक प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देते हैं.
और ये हाउसेस टाइम के साथ ग्रो करते हैं, 3, 6, 10, 11 आप चारों को कंसीडर करो, ऊपर चाहे पूरा पूरा कंसीडर करो। त्रिशडाई से मैलेफिक हो जाते हैं, 10th मैलेफिक नहीं है, बट जैसे हम सन को क्रूर बोलते हैं, सन हमारा जो है वो मैलेफिक प्लैनेट नहीं है, यानी कि हमारा ग्रह नहीं है। सन जो है हमारा सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह है। उसी तरह से 10th हाउस को हम उपचय में आते हैं, उसको हम त्रिशडाई में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो मैलेफिक हाउस नहीं है, बट वो आपसे एफर्ट्स मांगता है। वो आपका वहाँ पे सन इसीलिए दिग्बली होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स डालने रहते हैं, वो रिजल्ट्स आपको बुरे नहीं देता है। 10th हाउस को आपका शिखर बोला गया है। ये 10th हाउस जो होता है वो पीक है। जैसे आप हिमालय को देखोगे तो जो एवरेस्ट है हिमालय पे, उसको आप 10th हाउस कंसीडर कर सकते हो। किसी बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर होता है वो आपका 10th हाउस होता है। तो ये 10th हाउस होता है, ये शिखर होता है। अगर इसमें कोई बैठा, आपको प्लैनेट बैठा हुआ है आपके बर्थ चार्ट में 10th हाउस में, तो ये आपके उच्चता के शिखर को बताता है, बट ये मैलेफिक हाउस नहीं है। बट यहाँ पे आपको एफर्ट्स कंटिन्यूशन में डालने पड़ते हैं, मतलब ये हाउस एफर्ट्स भी मांगता है, तभी आप वहाँ पे पहुँच पाते हो। तो बिना एफर्ट्स के इसमें इनफैक्ट बेनिफिट प्लैनेट्स भी आपको जो है बिना एफर्ट्स से कुछ नहीं देते हैं। 2 बेनिफिट प्लैनेट्स 3, 6, 10, 11 में एफर्ट्स उतने नहीं करवाते हैं और ना ही करता है इंसान, क्योंकि वो बेनिफिक है, वो उस हाउस की जो थीम है उससे मैच नहीं हो रहे बेनिफिट प्लैनेट्स। बट स्टिल आपको बेनिफिट भी होगा तो आपको वहाँ पे वो पोजीशन, वो अथॉरिटी, वो पावर देगा, जो आपसे या जो भी प्रॉमिस है इन हाउसेस के थ्रू, वो आपको वहाँ पे मिलता है 3, 6, 10, 11। तो ये एक थीम होती है 3, 6, 10, 11 की, ये उपचय हाउसेस में आते हैं। तो जो शनि है, शनि की बात हो रही है, तो शनि आपको 10th और 11th हाउस को रूल करता है, लॉर्डशिप है तो शनि के 10th 11th हाउस। कालपुरुष में देखोगे तो आप मकर यानी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में कि स्वामित्व करता है, उसको रूल करता है, क्योंकि साइंस जो है वो शनि के अंतर्गत आते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर शनि का खुद का स्वराशि है, मतलब वहाँ पे खुद का घर है, हेडक्वार्टर है, और एक्वेरियस उसका ऑफिस है, मतलब मूल त्रिकोण है, जहाँ से वो अच्छी डिग्निटी में होता है, जहाँ से आपको फंक्शनल वर्क हो पाता है। तो आप देखोगे कि 11th हाउस में शनि अच्छा माना जाता है, 10th हाउस में शनि अच्छा माना है, लेकिन वो ओन हाउस है तो वहाँ पे वो एफर्ट भी आपको कराता है, वो डिलेज होते हैं। डिले तो अगर शनि जहाँ होता है, शनि कार का है डिले, रिपीटेड एफर्ट्स। शनि कार का है शनि बोलते हैं शनि धीरे धीरे, तो शनि जो चीज़ें देता है वो आपको धीरे धीरे ही देता है, और आप धीरे धीरे ही एफर्ट्स भी करते हो। आप अगर सोचो कि किसी चीज़ को आप 2 साल में एक शेयर एफर्ट्स लगा के, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल के एफर्ट्स डाल के आप किसी चीज़ को अचीव कर लोगे, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि शनि का मतलब ही क्या है, शनि वो धीरे धीरे एफर्ट्स भी आप वहाँ पर डालोगे जिस हाउस में शनि होता है, और धीरे धीरे ही रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे जिस हाउस में शनि है आपके पास चार्ट। तो ये शनि की जो प्लेसमेंट होती है वो ये चीज़ बताती है कि जिस हाउस में होगा वहाँ पे आप धीरे धीरे एफर्ट्स डालते रहोगे, कंटिन्यूशन में नहीं डालते तो डालने भी पड़ेंगे आपको, वो आपसे एफर्ट्स करवाएगा उस हाउस से रिलेटेड। तो अगर किसी का शनि 3rd हाउस में है तो वो करेज दिखाएगा धीरे धीरे सही, बट वो धीरे धीरे उसका करेज बढ़ेगा, वो करेज दिखाएगा, उसको करेज दिखाना भी पड़ेगा, उसको जो है मैच्योर बनना पड़ेगा। तो शनि कारक है मिच्योरिटी का, शनि कारक है डिले का, शनि कारक है स्ट्रगल्स का, शनि हार्डशिप्स का कारक है। कारक मतलब सिग्निफाई कर रहा है, ये चीज़ें उसकी कैरी करता है अपने साथ। तो जहाँ शनि जाएगा वहाँ पे आपको स्ट्रगल्स होंगे, डिलेज होंगे, या ट्रांजिट में गोचर में जब घूमता हुआ शनि जो है जिस हाउस में जाता है उस हाउस से रिलेटेड आपको चीज़ों में एफर्ट्स आपको डालने पड़ते हैं। आपकी एक थीम बन जाती है उस हाउस में, जहाँ पे शनि जाता है वहाँ पे आपको वो आपकी वो एरिया आप जो लाइफ का होता है जिस हाउस में भी जाएगा वो एरिया आपका उस टाइम वो प्रोमिनेंट हो जाता है। शनि का ट्रांजिट जो होता है, जो गोचर होता है वो 2.5 साल के लिए होता है, तो उन 2.5 साल में वो एक थीम बन जाएगी, वो पैटर्न बन जाएगा आपका लाइफ का, कि आप उन चीज़ों से रिलेटेड एफर्ट्स आपको वो थीम एक आपके लाइफ का एक पैटर्न बन जाएगा उन 2.5 साल के लिए, कि आप उन चीज़ों में एफर्ट्स आपको कंटिन्यूशन में डालने ही पड़ेंगे। इस हाउस में आपका शनि जाता है घूमता हुआ गोचर में, और बर्थ चार्ट में शनि जहाँ बैठा वहाँ पे भी आपको कंटिन्यूशन में एफर्ट्स डालने हैं। 36 के बाद वो आपका वो हाउस आपका प्रोमिनेंट होने लगता है, उससे पहले आपको उसके रिजल्ट्स नहीं आपको मतलब आते हैं रिजल्ट्स, या वो प्रोमिनेंट होता है बट वो विजिबल नहीं पाता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई तो फिर कुछ नहीं देता है, बट कहने का मतलब है कि उसके जो सिग्निफिकेशंस हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, वो आपको एक फील होंगे कि हाँ शनि का 3rd हाउस में है किसी का, या 4th हाउस में है, 36 की एज के आसपास है, तो उसको उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें या रिजल्ट्स या एफर्ट्स जो हैं वो प्रोमिनेंटली आपको रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, और आप इनफैक्ट उसमें एफर्ट्स डालोगे क्योंकि वो वहाँ पे डिमांड कर रहा है, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स भी आएंगे। अगर शनि की दशा है तो शनि कोई भी प्लैनेट अगर जिसकी दशा आती है तो वो प्लैनेट जिस हाउस का लॉर्ड होता है, जिस हाउस में बैठा होता है, और जिस नक्षत्र में होता है, जिस साइन या जिस नक्षत्र में होता है, उसके लॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट्स देता है। तो जिन हाउसेस को रूल कर रहा है उसके रिजल्ट्स, जहाँ पे बैठा है उसके रिजल्ट्स, और जिस साइन में है उसके लॉर्ड जहाँ पे उसके भी रिजल्ट्स आपको देता है। और किसी प्लैनेट की दशा जब आती है तो वो प्लैनेट लगन आपको कोई भी हो सकता है। मान लो आपके गुरु की दशा आ गई जुपिटर, तो अगर गुरु की दशा आई है आपके बर्थ चार्ट में तो गुरु का आपके लगन से, मतलब 1st हाउस से, जहाँ पे गुरु का पहला साइन आएगा, मान लो आपका जैसे कैप्रिकॉर्न लगन है तो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस आपका यानी 3rd हाउस में, पाइसेस पहले आ गया है, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस आपका गया 12th हाउस में। तो आपकी जब गुरु की दशा आएगी तो पहले आपको पाइसेस यानी 3rd हाउस के रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरु आपको रिजल्ट्स देगा, या आपको वो विजिबल हो जाएंगे अपने आप। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जुपिटर की दशा स्टार्ट होने के बाद आपका 3rd हाउस जो है वो
इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, थर्ड हाउस आपका जो है वो एक्टिव हो जाएगा, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, आप वहाँ पे एफर्ट्स डालोगे, वो एक थीम बन जाएगी आपकी लाइफ की। तो जो भी प्लैनेट की दशा हो रही चल रही होती है या स्टार्ट होती है, लगन से उसके अगर दो साइन रूल करता है तो उसके जो दोनों में से जो भी पहला साइन आपके लगन से पहले पड़ता है उसके रिजल्ट आपको पहले मिलेंगे, फिर बाद में दूसरे हाउस। ये एक रूल है एस्ट्रोलॉजी का कि जिस हाउस की जिस प्लैनेट की दशा स्टार्ट होती है वो अगर आपने पहले, अगर जैसे मैंने बताया आपको कि जो उसका जिन हाउसेस को रूल करता है वो उन हाउसेस के रिजल्ट, जहाँ पे वो बैठा उसके रिजल्ट्स, और जिस साइन या नक्षत्र में है उसके लॉर्ड के रिजल्ट्स आपको देता है। तो जिन हाउसेस को रूल करता है, यानी पाइसेस को रूल कर रहा है जुपिटर कैप्रिकॉर्न लगन के लिए, थर्ड हाउस के रिजल्ट्स आपको पहले विजिबल हो जाएंगे। फिर आपको जब सेकंड स्टेज होगी, क्योंकि एक प्लैनेट की दशा दो पार्ट में रिजल्ट देती है, आपको कंटिन्यूएशन में एक ही तरह के रिजल्ट नहीं मिलते रहते हैं प्लैनेट्स के, आप देखोगे अगर। तो अगर जुपिटर की दशा है तो पहले पाइसेस के शुरुआत के 3 साल 4 साल, फिर आपको जो है सेजिटेरियस, उसके फिर आपको जिस हाउस में बैठा उसके रिजल्ट, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वो उसका दूसरा साइन पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस जो प्लैनेट की दशा चल रही होती है उसके लगन से देखने पर जिसका उसका साइन जो पहला जहाँ पड़ता है पहले उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम बात करें तो शनि की। शनि आपका इन चीज़ों का कारक है, डिले, स्ट्रगल, हार्डशिप, कंटिन्यूस एफर्ट्स, फ्रस्ट्रेशन, मतलब ये इन सब ये थीम है। शनि मतलब शनि शनि धीरे धीरे, तो हर चीज़ में आपकी शनि की दशा है या 7.5 तो चीज़ों आपको शनि की दशा आपको पेशेंस देती है। अगर कोई इस तरह का पर्सन है जिसका मार्स स्ट्रांग है या जिसका मार्स आत्मकार का है या फिर मार्स आपका लगन दौड़ है या मार्स स्ट्रांग है बर्थ चार्ट में, तो उसके अंदर पेशेंस की कमी होती है। बट शनि की जब दशा आती है, शनि का गोचर हो रहा होता है, जिसे बोलते हैं 7.5 मून के ऊपर से गोचर होता है 7.5 फेज में, तो आपको जो है शनि आपको पेशेंस देता है, क्योंकि आपको वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, फिर आप फ्रस्ट्रेशन आती है और उसके बाद ही आपको समझ आता है कि मुझे परसिस्टेंसी या फिर आपको पेशेंस की जरूरत है, फिर वो इंसान अपने आप पेशेंस उसके अंदर वहाँ से डेवलप होने लगता है। तो 7.5 की बात करेंगे, 7.5 का मतलब होता है 3 फेजेस की होती है 7.5, फेज 1, 2, 3। एक फेज होता है जिसमें आपका शनि आपका जो चंद्रमा है आपके बर्थ चार्ट में, क्योंकि 7.5 का सारा कॉन्सेप्ट ही चंद्रमा के अकॉर्डिंग है। इनफैक्ट आपके एस्ट्रोलॉजी में काफी कुछ चंद्रमा के अकॉर्डिंग आपके चंद्रमा के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो आप देखोगे आपका चंद्रमा जिस हाउस में बैठा होता है वहाँ पे आप उन चीज़ों को आप लेना चाहते हो, वो चीज़ें आपको एक्चुअली आपको मिलती हैं, आप खुद आपके अंदर वो इम्बाइब होती है, वो चीज़ अपने आप आपके अंदर होती है, यहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा हुआ है और जिस हाउस को देख रहा है डायरेक्ट। सैटर्न चंद्रमा की एक ही एस्पेक्ट होती है, ऑपोजिट 7th एस्पेक्ट। तो जिस जो हाउस चंद्रमा के अपोजिट है, यानी जो भी चंद्रमा से 7th है, उन चीज़ों में आपसे रिलेटेड आपकी डिजायर होती है, आपकी इच्छा होती है, वो आप पाना चाहते हो। तो जहाँ पे चंद्रमा बैठा होता है वो आपके अंदर इम्बाइब होता है, वो आप लेके आए होते हो, वो आप ऑलरेडी आपके अंदर होता है। और जहाँ आपको जिस हाउस को देख रहा होता है चंद्रमा से 7th हाउस, वो आप एक्वायर करना चाहते हो, वो आपकी डिजायर्स होती हैं, वो आपको एक तृप्ति होती है जिनको आप पाना चाहते हो। तो जिस भी हाउस में होता है आपका चंद्रमा से 7th हाउस, उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें आप पाना चाहते हो, वो आपकी हिडन डिजायर्स या फिर अनफुलफिल्ड डिजायर या बर्निंग डिजायर्स होती है। इसी तरह से जो 7.5 का कॉन्सेप्ट है उसमें वो आपका 3 फेजेस में होता है। एक फेज में जब शनि घूमता हुआ आपके चंद्रमा से एक हाउस पीछे होता है, मान लो किसी का चंद्रमा अगर मीन राशि में है, तो जब शनि एक्वेरियस में था, यानी कि पिछले 1 साल पिछले 2.5 साल से पिछले जो गया हुआ, अभी तो शनि मीन में चल रहा है, जब शनि कुंभ में आया था जनवरी 2023 में, तब से मीन राशि वालों की शनि की पहले फेज चल रहा है, 7.5 फर्स्ट फेज की 7.5 चल रही है। जिनका चंद्रमा मीन राशि में है उनकी 7.5 का पहला फेज चल रहा था, जनवरी 2023 से स्टार्ट हो गया था। अब ये फेज कितना इंटेंसली मिलेगा ये रिजल्ट डिपेंड करता है आपका मून चंद्रमा किन डिग्रीज में। अगर किसी के चंद्रमा शुरुआत की डिग्रीज में था तो उनको शनि 7.5 का पहला फेज जो है वो जनवरी या फिर उसके आसपास से स्टार्ट हो गया था। इसका चंद्रमा लेटर डिग्रीज में है या फिर 10, 12, 15 के आसपास है, उनको मिड में मिला होगा करीब 23 के बाद में, लास्ट 2023 के लास्ट में या फिर शुरुआत में 2024 के। इनका चंद्रमा जो है लास्ट डिग्रीज में है या 25 से 30 के बीच में, तो उनको ये रिजल्ट जो है वो लेट से मिले होंगे जब शनि ने जो है कुंभ राशि के मतलब लास्ट डिग्रीज में आया होगा, मतलब कहने का वही मिड 24 के आसपास, तो उनको जो है शनि 7.5 का पहला फेज के रिजल्ट मिले होंगे। तो होता क्या है शनि 7.5 का पहला फेज में क्या होता है कि क्योंकि आप देखोगे शनि की तीसरी दृष्टि है, थर्ड एस्पेक्ट, 3 दृष्टियां होती शनि की हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि क्योंकि हर प्लैनेट को मिली हुई है अपने से 7th, क्योंकि वहां पे उसकी पावर होती है, हर प्लैनेट की पावर उससे 7th में होती है। तो शनि की जो 7th एस्पेक्ट है वो एज यूजुअल है जैसे सारे प्लैनेट्स की होती है, जहाँ पे आपको एक डिजायर होती है। यहाँ पे शनि रिजल्ट देना चाहता है, 7th हाउस में शनि अपने रिजल्ट देना चाहता है क्योंकि वो उस हाउस से रिलेटेड चीजों को पाना भी चाहता है। और तीसरी एस्पेक्ट होती है 10th एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट सिर्फ शनि की है। 3 एस्पेक्ट राहु की भी है, गुरु जुपिटर की भी है, इनफैक्ट 3 एस्पेक्ट जो है वो मार्स की भी है। बट जो 10th एस्पेक्ट है, जो थर्ड एस्पेक्ट है शनि की, जिसे 10th एस्पेक्ट बोलते हैं, यानी शनि अपने जहाँ पे बैठा वहाँ से 10वें घर को भी देखता है, तो ये 10th एस्पेक्ट जो है शनि की, ये यूनिक है, ये किसी और प्लैनेट के पास नहीं है 10th एस्पेक्ट। तो शनि की जो 10th एस्पेक्ट होती है वो
कर्मा दिखाती है कि आपके कर्म क्या है। 10th मतलब 10th हाउस रूल करता है ना शनि काल पुरुष में, तो 10th एस्पेक्ट भी दिखाता है कि वहाँ पे आपके कर्म है, हाउस उस साइन से वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है या वो हाउस जो है उससे रिलेटेड कर्म है आपके, वो आपको फुलफिल करने हैं, वो आपके प्रोफेशन में उन चीज़ों की एक थीम रहेगी, ठीक है। तो शनि की थर्ड एस्पेक्ट जो कि थोड़ी सी तिरछी एस्पेक्ट बोलते हैं। इनफैक्ट आप जब आप कभी जाओगे शनि मंदिर में तो आपको इनफैक्ट बोला भी गया होगा या इनफैक्ट आप जानते भी होंगे कि शनि जब मंदिर में जाते हैं तो सीधे मतलब शनि की जो मूर्ति होती है उसको नहीं देखते हैं, डायरेक्ट आपको आंखें डाल के नहीं देखते, आंखें नीचे रखी जाती हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि शनि की तिरछी एस्पेक्ट जो होती है वो बुरी मानी गई है। बुरी इन द सेंस वो आपको एक उसमें जो है एक पीला है, एक दर्द है, एक गलत एस्पेक्ट है। गलत एस्पेक्ट इन द सेंस वो आपके जो आपके बुरी डीड्स हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनको उनकी तरफ है। क्योंकि तिरछा को तब कब देखता है जब वो किसी को बिना बताए नोटिस कर रहा हो। आप तिरछा कब देखते हो? इस तरह से, ये आप इस तरह से नजरें करके कब किसी को देखते हो? जब आप किसी को अननोइंगली, मतलब उसके लिए अननोइंगली जब आप उसको देख रहे हो। तो शनि की जो थर्ड एस्पेक्ट होती है वो अननोइंग एस्पेक्ट होती है, मतलब अगले को पता ना हो उसके कर्म में जो छुपे हुए चीजें, जो वो एक्टिविटीज किसी से बिना किसी की नॉलेज में आए कर रहा है, उसको देखता है शनि। थर्ड एस्पेक्ट अच्छी नहीं मानी गई। तो जिस हाउस पे शनि की थर्ड एस्पेक्ट पड़ती है वहां से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वहां से रिलेटेड स्ट्रगल्स, परेशानियां मिलती हैं इंसान को। तो आप देखोगे जब चंद्रमा से एक हाउस पहले, यानी कि तीन साढ़े सात ही तीन तरह की होती है। एक होती है जब जैसे आपका चंद्रमा है, मान लो मीन राशि का है, तो जब शनि कुंभ में आया था एक साल पहले, तब पहला फेज स्टार्ट हो गया था। पहला फेज क्यों स्टार्ट हो गया था? क्यों जब शनि चंद्रमा के ऊपर आया था तब क्यों नहीं माना जाता पहला फेज? उसकी वजह यह है कि जब शनि आपका एक हाउस पहले आया था, यानी कि कुंभ राशि में आया था, मीन का चंद्रमा है आपका, कुंभ में शनि आया, तो उसकी तीसरी एस्पेक्ट कहाँ गई? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी चंद्रमा से दूसरे में। आप देखोगे ना, एक्वेरियस में आया चंद्रमा, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज। तो आपका मून कहाँ है? पाइसेस में। तो पाइसेस, एरीज आपका सेकेंड हाउस हो गया, चंद्रमा से दूसरा घर, वो आपका वहां पे आपकी शनि की तीसरी एस्पेक्ट पड़ रही है। तो साढ़े साथी का फेज यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कुंभ में चंद्रमा, कुंभ में शनि, मीन का चंद्रमा, पहला फेज। यहाँ पे आपके शनि क्या किस तरह से रिजल्ट देता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि आपके सेकेंड, यानी कि आपकी वेल्थ, आपकी फैमिली, आपके स्पीच बोलते हो, कम्युनिकेशन थर्ड हाउस है, स्पीच सेकेंड हाउस है, क्या बोलते हो, तो आपकी स्पीच, आप क्या खा रहे हो, आपकी फैमिली लाइफ, आपके वेल्थ, खासकर मनी, पैसा, सेकेंड हाउस से पैसा आता है आपका। तो जब शनि की थर्ड एस्पेक्ट वहां पे जाती है, जो कि मैलेफिक एस्पेक्ट है, जो कि बुरी है एस्पेक्ट, वहां पे शनि तिरछी नजर से देखता है। तो होता क्या है, जब शनि की फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है साढ़े साथी का, तो शनि आपको उन हाउसेस से रिलेटेड, मतलब सेकेंड हाउस में गया है, तो वेल्थ से रिलेटेड आपको जो है वो, अगर आपने वेल्थ जो है पास्ट में, क्योंकि शनि का क्या है कि हमारे पास्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है, हमें पास्ट कर्म पर जो कर्म किए होते हैं हमने पास्ट में, पास्ट समय में, कुछ पहले समय थे या पास्ट लाइफ के, तो गोचर में जब कहीं भी आता है तो पास्ट के रिजल्ट्स देता है, पास्ट के जो हमने पास्ट 2, 4, 6, 8, 10 साल 15 साल पहले किए हैं वो, या फिर हमारे पास्ट लाइफ के अगर कुछ अच्छे बुरे हैं तो वो आते हैं पिक्चर में गोचर के अकॉर्डिंग। तो शनि की थर्ड एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे आ रही है। सेकंड हाउस हमारी वेल्थ, फैमिली, स्पीच, मनी का है। तो अगर हमने किसी बुरी तरह से इन चीज़ों में, किसी बुरे माइंडसेट से, अगर हमने गलत तरीकों से कुछ कर्म करके हमने पैसा कमाया है, कुछ गलत तरीकों से खाया है, या गलत तरीकों से हमने फैमिली को ट्रीट किया है, या फैमिली में हमारे रिलेशंस कुछ गलत रहे, तो उसका रिजल्ट हमारे सेकंड हाउस में मिलेगा शनि की थर्ड एस्पेक्ट से। तो उससे होगा क्या कि हमारी वेल्थ, या तो पैसा अगर हमने गलत तरीके से कमाया है वो खर्च हो जाएगा, वो आप खुद खर्च कर दोगे, गलत कहीं पे भी खर्च हो जाएगी, आपकी बीमारी में, अपने घर के फैमिली में, उसी काम में, मतलब आप उसको निकालोगे, शनि लेगा उसको, एक तरह से लेके जाएगा गलत पैसा। या आप जो है, जो आपने अगर कुछ गलत तरीके से आपकी खाने के जो आपकी जो फूडिंग थी वो गलत रही है, गलत खाते थे आप, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व थे, स्पीकिंग गलत बोलते थे, वो सब चीज़ों पर इम्पैक्ट आएगा आपका। वो कर्म आपके उजागर हो जाएंगे, वो निकल के इन्फ्लुएंस में आएंगे, वो लाइमलाइट में आएंगे, वहाँ पे आपको एफर्ट्स डलवाएगा शनि की, ये चीज़ें गलत कर रहे थे, तुमने गलत करी हैं अब तक। तो सेकंड एस्पेक्ट बुरी मानी गई है, जिस वजह से होता क्या है कि इंसान को फाइनेंशियल लॉसेस होने लगते हैं अगर शनि बुरा है चार्ट में, आपके पास के कर्म बुरे रहे हैं तो। अगर शनि बुरा तो कर्म ही बुरे भी होते हैं। इनफैक्ट शनि बुरा है चार्ट में, बर्थ कुंडली में आपकी, तो आप कर्म बुरे करोगे। ये एक आपका, अगर गुरु भी कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है शनि से, तो फॉर श्योर आप कर्म ऐसे करोगे जो आपको खुद नहीं लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं, बट ये है कि वो आपके कर्म बुरे होते हैं। और वो लाइमलाइट में तब आते हैं जब शनि के साढ़े साथी आ जाए, या बेस्ट वे में तब आते हैं जब शनि या तो वो तब आते हैं जब शनि की दशा आ जाए, या फिर वो प्रोएक्टिवली, या फिर वो स्ट्रांगली तब इन्फ्लुएंस पाते हैं जब शनि की साढ़े साथी आ जाए। तो शनि की साढ़े साथी वाले फेज में भी आपके रिजल्ट, जो आपके जो पास्ट लाइफ की, या फिर आपके पास कुछ समय की जो डीड्स होती है वो सामने आती है। तो इससे होता है कि आपके सेकंड हाउस पे इफेक्ट आता है, जिससे आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने लगते हैं, आपकी एक मेंटल पीस आपका इस वजह से जाता है, या फिर आपको पैसा खर्चा हो जाता है,
आपके अर्निंग सोर्सेज बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपकी वेल्थ मनी आती है ना, अर्निंग होती है, पैसा आता है, वहाँ से वो इम्पैक्ट करता है। कुछ आपके फूडिंग खाने की जो तरीका है उसमें आपके बदलाव आता है, कुछ जो आप इंटेक करो, फूड इंटेक लेते हो उसमें आपको कुछ चेंजेस आते हैं। इस वजह से पहला आपको इफेक्ट आता है फैमिली में। फैमिली में आपकी लड़ाई होने लगेगी, झगड़े होंगे, आपकी स्पीच ऐसी हो जाएगी जो लड़ाई कराए, जो कलेश करे। ये सेक्शन की थर्ड एस्पेक्ट होती है 2.5 साल के लिए। अब ये 2.5 साल आपके वेरी करेंगे कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके चंद्रमा की डिग्रीज में। ये पहला फेज होता है। दूसरा फेज आता है शनि का, जहाँ पे आपको पहले फेज में आपको शनि ने ये सारी चीजें लाइमलाइट में। अब आपके कर्म के अकॉर्डिंग वो इंटेंसिटी घटी या बढ़ेगी। आपके कर्म किस तरह के रहे, शनि कैसा चार्ट में, मून किस तरह का प्लेस्ड है। अगर मून अकेला है तो ये रिजल्ट और ज्यादा टफ हो जाते हैं। अगर शनि चंद्रमा के साथ आपकी बर्थ कुंडली में चंद्रमा के साथ गुरु हो, या चंद्रमा के साथ कोई चंद्रमा खुद स्ट्रांग हो, जैसे आपका कर्क का कोई चंद्रमा वृषभ राशि यानी एक्सल्टेड हो, टॉरस का हो या कैंसर का हो, तो ये इंटेंसिटी या ये पेन उतना नहीं फील होता, खासकर तब जब शनि आपका आपके चंद्रमा के ऊपर आया था। एक्वेरियस में था, अब जो अभी करंट में है वो पाइसेस में आ गया। यानी कि जिनका भी पाइसेस का मून है, यानी कि जिनका भी मीन राशि का चंद्रमा है, उनके लिए इस टाइम शनि की 7.5 प्रॉपर वे में चल रही है, उनकी चंद्रमा के ऊपर से शनि जा रहा है। तो इसका रिजल्ट ये है कि इस टाइम चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को बोला जाता है मन सो जाता, मन जैसे हमारा मन है वो चंद्रमा को बताता है। तो इस टाइम जो है आपका थॉट प्रोसेस शनि की तीनों फेजेस में 7.5 में माइंड में एक हैवीनेस रहती है, जो दिमाग होता है उसमें एक बोझ टाइप का लगता है, क्योंकि शनि क्या है, काफी हैवी प्लैनेट है। आप देखोगे सबसे दूर है, आप अगर देखोगे ज़ोडिएक बेल्ट के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो एक्वेरियस लास्ट में है, उसके कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस। अगर प्लैनेट्स में भी देखोगे तो जुपिटर से भी लास्ट में है शनि, बिल्कुल अंधेरे में। शनि को इसीलिए डार्कनेस कारक बोला गया, डार्क प्लैनेट है। शनि अकेले में, वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं आती है, सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सूर्य के अराउंड, बट शनि उस बेल्ट में सबसे लास्ट में है। तो शनि जो प्लैनेट है सबसे लास्ट में प्लैनेट है। शनि काफी बड़ा प्लैनेट, हैवी प्लैनेट है, काफी स्लो है, धीरा प्लैनेट है। तो जब शनि इन फेजेस में आपके आता है, चंद्रमा से पहले, चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के, तो इस फेज में पहले आ गया है, यानी उसकी जो इफेक्ट है वो पड़ने लगा चंद्रमा पे, यानी कि माइंड में हैवीनेस आ जाती है। और जब चंद्रमा पे आता है तो वो हैवीनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हैवीनेस का मतलब क्या होता है कि मेंटली इस तरह के लोगों का आप शक्ल भी देखोगे, आपको एक दिखेगा उनकी 7.5 चल रही है। कहने का मतलब यह है कि वो एक उनके अंदर इमोशंस होते हैं, वो निगेटिव इमोशंस भी होते हैं, एंग्जाइटी भी होती है, डिले भी आ जाता है लाइफ में, एक स्ट्रगल, एक लाइफ की थीम बदल जाती है, एक लाइफ की एक डायरेक्शन पूरी चेंज होने लगती है, माइंडसेट चेंज होता है। माइंडसेट अगर कुछ आप गलत कर रहे थे, आपके कर्म बुरे थे, तो आपको और ज्यादा इंपैक्ट करता है। आपको वो चीजें आपकी वो उठ के आपके कर्म पुराने आने लगते हैं 7.5 में। ये फेज ये होता है। तो ये इन जनरल होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों फेजेस में होता है। इंटेंसिटी बढ़ जाती है जब चंद्रमा के ऊपर आपका शनि आ जाता है, यानी कि सेकंड फेज। इस फेज में क्या होता है कि आप मेंटली आपको ऊपर शनि दिमाग पे आपके आ गए, यानी आपका मन जो है वो पीड़ित होने लगता है। मन पीड़ित होने लगता है तो इस तरह के लोग आइसोलेटेड होने लगते हैं। अगर इस तरह के लोग जो होते हैं अगर स्पिरिचुअलिटी में नहीं है तो इनको और ज्यादा दिक्कत आती है। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन या फिर धार्मिक कर्मों में नहीं है, इनके कर्म बुरे रहे, तो इस तरह के लोगों को दिक्कतें क्या आती हैं कि वो एक तरह से चिड़चिड़ हो जाते हैं, उनकी लड़ाई झगड़े नॉर्मल हो जाते हैं, किसी की बात ना मानना, आप नहीं चलाना, मतलब एक आप देखोगे ना, इनको एक अजीब सा इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। किसी का 7.5 देखोगे, उसका शनि हल्का सा भी पीड़ित है, चंद्रमा उनका पीड़ित है, तो उस कंडीशन उनका आप देखोगे उनके चेहरे पे दिखता है कि एक हैवीनेस, एक नहीं होता, जिससे बोलूंगा कि एक हैवीनेस दिखती है उनके अंदर। एक उनको ऐसा लगता है कि मतलब उनकी लाइफ ही स्टाइल पूरी चेंज हो जाती है, उनका माइंडसेट बदल जाता है, उनके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। तो ये देता है जब शनि चंद्रमा के ऊपर आता है तो आपको कलेश कराता है, आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं, जो लॉसेस हुआ था मनी का वो उसको लेके आपको जो होते हैं वो इशूज करने लगते हैं। उसकी वजह से होता है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो भी चेंज होने लगती है, कि आपके लॉसेस हो गए फाइनेंशियली। अच्छा, ये सबके साथ नहीं होगा कि लॉसेस होंगे। अगर जिसके कर्म अच्छे रहे हैं, जिसका चंद्रमा ठीक है चार्ट में, शनि भी स्ट्रांग है बर्थ चार्ट में, तो उनको गेन भी होता है। यंग एज में हो अगर आप 35, 25, 30, 35, 32, तो इस पीरियड में आपको कुछ ग्रोथ मिलती है आपको करियर में। अगर आप जॉब में हो, करियर में, तो आपको ग्रोथ मिलेगी, नया होगा। ये तब होगा जब आपके शनि अच्छा है, आपके कर्म अच्छे रहे। नहीं तो फिर वो आपको लॉसेस में ले जाता है। लॉसेस होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, आप मेंटली आप आइसोलेटेड फील करोगे। चंद्रमा अकेला तो और ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी रिलीजन में नहीं हो, मतलब एक आप बहुत ही मतलब एक नहीं होता, एक उस तरह की लाइफ स्टाइल जी रहे जिसमें आप ड्रिंक भी करते हैं, जिसमें आप घूमते भी थे, जिसमें आपने मतलब कुछ सारी बुरी चीज़ें करी हैं जो कि अलाउड नहीं है हमारे रिलीजन में, हमारी जो शास्त्रों में वर्जित बताया गया, वो सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो वो 7.5 के फेज में आपको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है, बहुत निगेटिवली इंपैक्ट करती है। वो सारी चीज़ें सामने आती है लोगों को पता चलता है कि आप ये करते थे। अगर आप छुप के कुछ गलत कर रहे थे तो वो सब चीज़ें लाइमलाइट में आने लगती हैं। और इनफैक्ट आपके जब चंद्रमा के ऊपर से शनि आता है तो आपको मेंटली, जैसे मैंने बताया, स्टक हो जाता है माइंड, आपकी चीज़ें रुक जाती हैं, डिलीज होने लगते हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, बनते काम बिगड़ गए होते हैं। अगर किसी का शनि पीड़ित है, मैरिड लाइफ में इश्यूज आ रहे थे तो इस पीरियड में आपको और ज़्यादा इश्यूज बढ़ जाते हैं, डाइवोर्स या सेपरेशन हो जाता है। अगर शनि पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, आपके खुद के कर्म भी सही नहीं रहे, शनि पीड़ित होगा तो फॉर श्योर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, अगर जुपिटर का कोई इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है तो ये शनि के सेकंड फेज में होता है। यहाँ से इंसान के अंदर एक मेच्योरिटी भी आने लगती है, जब खासकर जब शनि अपने चंद्रमा के ऊपर से निकल जाता है। और अगर मीन का है चंद्रमा तो आपका जब शनि एरीज में जाएगा, यानी कि मेष राशि में जाएगा,
तब एक मेच्योरिटी आती है, क्योंकि इंसान बहुत कुछ सीख चुका होता है, बहुत कुछ जान चुका होता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जब चंद्रमा के ऊपर से शनि जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूटती जो आपको एक टाइम पे डियर मतलब एक नहीं क्लोज एंड डियर वंस थी, तो आपकी बिल्कुल जिनको लगता था आप इनको कभी छोड़ोगे नहीं, आपसे कभी अलग नहीं होंगे, चाहे वो आपके हॉबीज़ हों, चाहे वो आपके रिलेशंस हों, चाहे वो आपको वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हों जिनसे आप अटैच थे, वो सब चीज़ें आपकी छूटेंगी। अगर इंसान के अंदर बर्थ चार्ट में वो प्रॉमिस कर रहा है, उसका बर्थ चार्ट इस तरह का है जिसमें वो स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन के कॉम्बिनेशंस हैं उसके चार्ट में कि वो स्पिरिचुअल बंदा होए आगे, तो ये फेज यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे इनलाइटमेंट होता है उनके बर्थ चार्ट में। अगर वो पहले इस तरह के नहीं थे, स्पिरिचुअल नहीं है, रिलीजन में नहीं थे, एक सात्विक लाइफ स्टाइल या एक धार्मिक लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे थे, वो पबिंग वो फन मतलब एक नहीं होता है उन तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व थे, तो यहाँ से एक उनका फेज स्टार्ट होता है जहाँ से उनके अंदर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होता है, उनको लोगों की समझ आती है, क्योंकि लोग उनको रियलिटी है, एक जैसे बोलते हैं शनि के साथ साथी का एक और अंडरस्टैंडिंग है, जैसे बोलते हैं कि रियलिटी चेक मिलता है, खासकर उनको जिनके अंदर बहुत ईगो है, बहुत हाई सेल्फ स्टीम तो नहीं बोलूँगा, बहुत हाई जिनके अंदर ईगो है, जो जिनके अंदर एरोगेंस है, जो किसी को समझते नहीं है, जो एक अपनी धुन में एक अपने उसमें मतलब एक नहीं होता है अपने ही जोन में रहते हैं, जो किसी को कुछ समझना नहीं, किसी से सही से बात नहीं करना, एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं देना, उनके लिए ये एक रियलिटी चेक होता है। उनको रियलिटी मिल जाती है कि हु एग्जैक्टली आई एम, व्हाट रिलेटिव्स आर, कि लोग क्या हैं, जो उनसे जो वो जिन लोगों से वो घिरे हुए थे, जिनको वो अपना समझ रहे थे, जिनसे वो उस तरह से अटैच थे कि ये मेरा अपना है, ये मुझे अच्छे से मेरे साथ अच्छे से रहेगा, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, या फिर मतलब लोगों के चेहरे दिखने लगते हैं, उनको रियलिटीज आने लगती है, इससे बोलते हैं रियलिटी चेक मिलता है, क्या है सच्चाई, क्या है दुनिया की, लोग क्या है। बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने मतलब रियलिटी नहीं पता है दुनिया की, कि दुनिया लाइफ रियल लाइफ क्या है, रियल लाइफ आपको पता चलती है, सच्चाई क्या है दुनिया की, रियलिटी क्या है लाइफ की, लोग क्या किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके अंदर क्या है, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, रियलिटी चेक मिलता है आपको अपने बारे में, लोगों के बारे में। तो ये जब होता है जब आपके चंद्रमा के ऊपर से शनि जाता है, और यहाँ से जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रियलिटी क्या है, लोग क्या हैं, वो किस तरह से हमें डील करते हैं, उनका पर्पस क्या है, वो किस लिए हमसे जुड़े हैं, हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं, ये भी होता है। इस फेज में इंसान को ये भी पता चलता है, अगर उसका लाइफ का पर्पस कुछ और है, वो अब तक उस पर्पस पे नहीं है, तो उसको वहाँ से वो पर्पस भी पता चल जाता है कि हम किस पर्पस से आए हैं इस पर, या बर्थ क्यों हुआ हमारा, वहाँ से उसको अपनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है, रियलिटी चेक मिलता है लोगों का अपना भी, एक उसका लाइफ पाथ, एक माइंड सेट चेंज हो जाता है जब चंद्रमा के ऊपर से खासकर शनि आता है। फिर यहाँ से जो होता है जब शनि ऊपर से निकल जाता है या निकलने वाला, तब यहाँ से इंसान का माइंड सेट चेंज होता है, उसको समझ आती है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, वो क्या है एग्जैक्टली, वो करने क्या है, उसका बर्थ पर्पस क्या है, जो उसने अब तक किया वो कितना बुरा था, उसको अब रियलाइज होता है कि वो उसने कितना बुरा किया है, जबकि वो करके आ चुका होता है 6, 7, 8, 10 साल पहले हो चुकी होती हैं वो चीज़ें, और उसको रियलाइजेशन अब होता है उन चीज़ों का, क्योंकि वो रियलिटी चेक तब आती है, वो चीज़ें उठ के सामने तब आती हैं, आती उससे पहले भी, बट वो उसको रियलाइज नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि हाँ, वो क्योंकि वो अपनी धुन में होता है, उसको पता नहीं होता है कि उसने जो किया, उसको लगता है जो किया उसने सब सही है, ऐसे ही होता है, ये सही है, मैं ऐसे ही करता हूँ, दुनिया भी ऐसे ही, बट उसको तब समझ आता है जब 7.5 चलती है, खासकर तब जब शनि के ऊपर से चंद्रमा के ऊपर से शनि आता है, तब उसको ये लगता है कि नहीं उसने क्या किया है वो गलत था, वो बिल्कुल गलत कर्म थे उसके, वो लाइफ स्टाइल गलत थी उसकी, वो तरीका गलत था, वो माइंड सेट, वो सोच, वो अप्रोच, वो एक लाइफ स्टाइल, वो इन्वायरमेंट, वो हर चीज़ उसको अंदर जो है चेंजेस आने लगते हैं, उसको खुद, और ये चेंजेस वो खुद रियलाइज करके खुद चेंजेस करता है, ये सब करवाता कौन है, शनि उससे, क्योंकि ये रियलाइजेशन शनि देता है। तो जब थर्ड फेज आता है 7.5 का, मतलब जब आपके चंद्रमा के ऊपर से शनि निकल जाता है या ऑलमोस्ट निकलने वाला होता है, तब आपको ये रियलाइजेशन होने स्टार्ट होते हैं, और फिर जब आपका शनि जो है सेकंड आपके हाउस में चला जाता है प्रॉपरली, यानी कि आपका मीन राशि का चंद्रमा है, और जब शनि आपका मेष राशि में चला जाता है, गोचर कर लेता है, तब फिर आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, पूरी अपसाइड डाउन चेंज होती है लाइफ। अगर आप कुछ बुरी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे थे, वो लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे थे जो आपके बर्थ चार्ट से बिल्कुल सिंक नहीं है, लाइफ स्टाइल आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आप रिलीजियस, पायस, सात्विक, स्पिरिचुअल, डाउन टू अर्थ, हम्बल पर्सनालिटी होनी चाहिए, और आप इगोइस्टिक, एरोगेंस आपके अंदर, आप नॉन रियलिस्टिक लाइफ स्टाइल जी रहे थे, आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल जी रहे थे, आप हाईली मेटेरियलिस्टिक थे, हाईली आप एक नेगेटिव टॉक्सिक टाइप की पर्सनालिटी थी आपके अंदर, बोलूँगा कि आप स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से आपका कोई रिलेशन नहीं था, आप दूसरों को चीट कर रहे थे, मतलब आप सारी आपके अंदर वो टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी थी, तो अब वो आपको दिखेगी कि आप वो सब बिल्कुल एक नहीं होता, स्किन आपकी निकल जाती है आपके ऊपर से थर्ड फेज में, अब वो स्किन हट चुकी होती है, एक नई स्किन आपको मिली होती है, वो स्किन आपको कौन देता है, शनि, आप उसको खुद पहनते हो, और वो आप तब स्किन मिलती है जब आपको माइंड जो है बिल्कुल एक थॉट प्रोसेस चेंज होती है, माइंड से चेंज होता है, आपको रियलिटीज पता चल जाती है, अपनी लोगों की बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है शनि की 7.5 के बाद, खासकर जब आपकी पहली 7.5 हो, पहली तो नहीं बोलूँगा अगर आपकी पहली, क्योंकि पहली मोस्टली जो होती है वो शुरुआत की एज में आ जाती है, किसी का आप देखोगे अगर कोई मून और चंद्रमा और शनि बर्थ चार्ट में साथ में लेके आए तो उसकी बर्थ से 7.5 चली होती है, शनि उसका ऑलरेडी मून के ऊपर होता है, तो ये तो नहीं बोल सकते पहली 7.5, हाँ सेकंड फेज, सेकंड 7.5 जो होती है, जो आपकी 34, 5, 6 के अराउंड आती है,
कि आपकी जो होती है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकती है अगर आपके कर्म बुरे रहे हैं, आप रियलिटी में नहीं हो, आप नॉन स्पिरिचुअल हो, नॉन मतलब रिलीजन में फॉलो नहीं करते हो, आपने चीट किया है लोगों के साथ, निगेटिविटी टॉक्सिसिटी में आप रहे हो, बहुत पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इसी तरह से आपका एक कॉन्सेप्ट होता है सैटर्न रिटर्न्स। तो साथ साथी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया हो कि पहले फेज में आपको क्या होता है, शनि की थर्ड एस्पेक्ट जाती है आपके सेकंड हाउस पे, यानी कि आपको पैसा, आपका वेल्थ खर्चा होगी, पैसा खर्चा होगा, आपकी स्पीच बिगड़ेगी, आप बोलने का तरीका बिगड़ जाएगा, आपकी खाने की स्टाइल बदल जाएगी, आपकी फैमिली में कलेश होंगे अगर शनि से पीड़ित है, कर्म बुरे रहे हैं, आपका चंद्रमा भी पीड़ित है और आप नॉन रियलिस्टिक रहे हो कि आप एक इल्यूजन वाली लाइफ स्टाइल में जी रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे फेस करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद से जब शनि चंद्रमा के ऊपर आएगा तब आपको माइंडसेट जो है वो इन सब चीज़ों को लेकर बिल्कुल आपका माइंडसेट चेंज होने लगेगा। पहले तो आपको जो लॉसेस हुए हैं वो आपको रियलाइज होंगे, उसकी वजह से आपको माइंड में हैवीनेस रहेगी, आपके कर्जा हाल हो गया, कर्जा बढ़ जाएगा आपके ऊपर अगर आपने बहुत ज़्यादा अर्निंग थी नहीं आपकी, क्योंकि अर्निंग भी स्टॉप हो जाती है, चेंजेस आते हैं, इनफैक्ट आपका प्रोफेशन बदल जाता है। आप फर्स्ट शो देखोगे क्योंकि शनि कारक है आपके प्रोफेशन का, और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, लिक्विड मनी, कैश, ट्रैवलिंग। तो अगर कोई प्रोफेशन में था तो उसका, क्योंकि प्रोफेशन में भी चेंजेस आते हैं, अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशन में थे, आपका सेकंड साल साथी है, थर्ड साल साथी है, जो कि आपकी 55 या 60 की एज में आती है, 60 में आती है नियर अबाउट, मतलब सेकंड वाली, थर्ड वाली सॉरी, अगर फर्स्ट वाली चाइल्डहुड में आई है तो उस कंडीशन में आप प्रोफेशन आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप प्रोफेशन में थे, आप अच्छे से कमा रहे थे, अर्निंग थी आपकी, तो एक प्रोफेशन में बदलाव कि आप घर पे बैठे होगे, काम ही नहीं करोगे, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये होता है कि अगर आप प्रोफेशन में थे, आपकी सेकंड साल साथी है, यानी कि मतलब आपकी वो 36 के आसपास वाली है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी चंद्रमा के ऊपर शनि आता है, तो आपके प्रोफेशन में या तो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो जाएगी, या चंद्रमा जिन हाउसेस को रूल कर रहा है आपके पास चार्ट में, अब मान लो किसी के चंद्रमा जो है वो 4th हाउस में रूल कर रहा है, तो आप क्या होगा कि घर से काम करने लगोगे, मदर का आपका कोई रोल आ जाएगा प्रोफेशन में, रियल एस्टेट में आपका हो जाएगा, डीलर बन जाओगे, व्हीकल जो होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में आप आ जाओगे, इस तरह का कुछ प्रोफेशन हो जाएगा। इनफैक्ट आपका 4th हाउस ज़्यादा पीड़ित हो तो फर्म में जा सकते हो, तो मतलब आपके प्रोफेशन में चेंजेस आ जाते हैं, प्रोफेशन को भी बताता है, शनि का कारक है प्रोफेशन का, तो 4th हाउस में भी आपको ये सॉरी आपके मून के ऊपर से जाता है, तो प्रोफेशन में भी आपके चेंजेस फर्स्ट हो जाता है, जिस वजह से आपके प्रोफेशन में बदलाव आता है, फॉर टाइम बिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसलिए स्टक हो जाता है प्रोफेशन है। और प्रोफेशन के स्टक होने पे इशूज़ ये आते हैं कि आपके, क्योंकि फर्स्ट फेज में आपके जो होते हैं वो फाइनेंशियल आपको सेटबैक मिल चुके होते हैं, इस वजह से इस टाइम आपको फाइनेंशियल क्रंचेज आने लगते हैं, आपको फाइनेंस पे आपको काफ़ी बड़ा ब्लो पड़ता है, काफ़ी बिग ब्लो होता है आपके लिए, तो उससे टैकल करने का भी आपको पड़ता है इस कंडीशन में। तो जिस वजह से आपको जो होता है एक हैवीनेस रहती है, एक माइंड में एक आपको एक इस तरह की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं आपको, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा क्रंचेज होते हैं फाइनेंशियल, फैमिली में कलेश होता है, माइंडसेट बदलता है, अपने लोगों की रियलिटीज़ पता चलती हैं, और उसके बाद फिर आप में थर्ड फेज में चेंजेस आते हैं। तो ये एक फेज, ये सारे, और इनफैक्ट थर्ड फेज में अगर आपका शनि अच्छा है, चंद्रमा भी स्ट्रॉन्ग है, कर्म मेन चीज़, आपके कर्म अच्छे हैं, चंद्रमा शनि अच्छा तो कर्म मतलब एक अंडरस्टूड सी बात अच्छे होते हैं, तब फिर थर्ड फेज में आपको जो होते हैं एक डिक्टम है कि साढ़े साथी राजा भी बना जाती है, आपको एक ना बिग बूम देती है, तो बिग बूम भी देती है थर्ड फेज में खासकर देती है, और वो मिल जाता है जो इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं करता था, मतलब एक नहीं होता यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि थर्ड फेज में आपको जो भी सफरिंग्स होती हैं, जो आपका कार्मिक बैगेज होता है, इन टर्म्स ऑफ सफरिंग्स, रियलिटी चेक्स, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट चेंज, मतलब वो सारी चीज़ों में आपका जो होता है वो आपका कार्मिक बैलेंस हो जाता है, आपके कर्म अच्छे रहते हैं, अपने पास में अच्छी डीड्स की हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक फिनोमेना ऑफ साढ़े साथी यू हैव टू सफर अ बिट, थोड़ा आपको परेशान होना पड़ा, एंग्जाइटीज हुई, मेंटल इश्यूज हुए, मेंटल प्रॉब्लम्स आई, हैवीनेस हुई, एंग्जाइटीज आई आपको, बट उसके बाद जब थर्ड फेज में आया चंद्रमा तो उसने आपको बिग ब्लू दे दिया, बहुत राइज कर गया, तो आप इसमें बोलते हैं किंग बना जाती है साढ़े साथी, राजा महाराजा बना जाती है, पैसा इतना दे जाती है, प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटीज, बिग राइज, बिग अपॉर्चुनिटीज, बिग पोजीशन, अथॉरिटी, जो भी आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग जो भी आपकी थी, क्योंकि एज पे भी मैटर करता है, किसी की एज है ही नहीं प्रोफेशन की उस टाइम, वो निकल चुकी है, थर्ड साढ़े साथी है, तो उस कंडीशन में वो उसको नहीं मिलेगा ना, फिर प्रोफेशन में नहीं मिलेगा, फिर उसको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मिल जाएगा, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, वो फिर एक अलग सी सात्विक लाइफ स्टाइल जीने लगेगा। या किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, वो मैरिजेबल एज में थे, तो शादियाँ होने लगेंगी, घर का इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल एक उस वाले फेज में चला जाएगा कि शादियाँ हो गई, अब मैं बिल्कुल तीर्थ यात्रा पे जाने वाला हो जाए। किसी का अगर करियर वाली एज थी, 36 के आसपास वाली साढ़े साथी थी, सेकंड फेज वाली, सेकंड साढ़े साथी थी, अगर फर्स्ट बचपन में नहीं आई है तो उस कंडीशन में सॉरी बचपन में आ चुकी है तो उस कंडीशन आपको करियर में राइज मिलेगा, आपके अर्निंग सोर्सेज बढ़ेंगे, शादी हो जाएगी आपके, बच्चा नहीं है तो बच्चा, अच्छा एक चीज़ और, साढ़े साथी में आप देखोगे बच्चा भी बढ़ जाता है, क्योंकि साढ़े साथी में क्या होता है, बच्चा बढ़ जाता है मतलब बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि साढ़े साथी में होता क्या है, साढ़े साथी में शनि क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चंद्रमा के ऊपर से जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ा देता है आपकी, साढ़े साथी में आप देखोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, फॉर श्योर बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, मैरिजेबल एज है, शादी हो जाएगी, बच्चों वाली एज है कि बच्चा नहीं हो रहा था या होना था या एक हो गया तो उसके बाद नहीं हो पाया तो इस फेज के बाद से आपके बच्चे हो जाएंगे, 2-3 जैसे भी आपके चार्ट में होगा वो बच्चे हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड ऑन हो जाएगी, तो किसी न किसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है साढ़े साथी के फेज में, कैसे आएगी, बच्चा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, या आपके किसी के कोई साढ़े साथी टप गई तो कोई घर में फैमिली में किसी कोई एक्सपायर हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेनी पड़ जाएगी, मतलब एड ऑन हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी साढ़े साथी वाले फेज में। तो साढ़े साथी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है इन द सेंस कि देता ही है, क्योंकि तभी आपको एक लाइफ, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफ भी बदलती है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं लाइफ में साढ़े साथी के बाद से,
लाइफ स्टाइल चेंज, माइंडसेट चेंज, प्रोफेशन में चेंज, करियर में चेंज, लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है, बिग बूम मिल जाता है करियर अगर जिसका सही नहीं चल रहा था, और मैरिज हो जाती है, बच्चों में, तो मतलब एक पूरी लाइफ स्टाइल बदल जाती है, अपसाइड डाउन, माइंडसेट चेंज, हर चीज़ चेंज। यू विल बी अ न्यू यू आफ्टर साढ़े 7। इफ यू वर बैड यू विल बिकम गुड, इफ यू वर गुड यू विल बिकम मोर गुड, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द चेंजेस इन योर सेल्फ। आप डाउन टू अर्थ हो जाओगे, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, मतलब बहुत कुछ चेंज होता है साढ़े 7 के बाद। ये एक वो फेज़ होता है जहाँ से इंसान को रियलिटी चेक मिलते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आपका माइंडसेट चेंज होता है। मतलब एक आप किसी को देखो, किसी के साढ़े 7 चली हो आपकी नॉलेज में, आप उसको देखो, तीनों फेजेस को अंडरस्टैंड करना, उससे पूछना, उसको उससे इंटरेक्ट करना। कभी आप उससे साढ़े 7 से पहले अगर इंटरेक्ट किया है आपने, तो आप साढ़े 7 के बाद उससे इंटरेक्ट करो, आप उससे देखो उसको, ही और शी विल बी अ न्यू ही और शी, दैट्स इट इन टर्म्स ऑफ साढ़े 7। एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कवर करूंगा, इसे बोलते हैं शनि रिटर्न, सैटर्न रिटर्न। ये प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट जो है कवर किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, बट ये इतना इसके नाम पे इतना डराया नहीं जाता है, क्योंकि ये इतना एक्चुअली इतना नोन भी नहीं लोगों में, मतलब नोन इन द सेंस इतना डिस्कस का टॉपिक नहीं है, इसको डिस्कस इतना नहीं किया गया। लोगों को अंडरस्टैंडिंग है बट इसको डिस्कस नहीं किया गया। हाइप जो किया गया है वो है साढ़े 7 को, उसकी दशा को शनि की। तो अगर बात करें सैटर्न रिटर्न्स, मतलब सैटर्न जब घूम के आपकी उन्हीं डिग्रीज पे आता है जहाँ पे पैदा होते हैं, जिस साइन में है आपके बर्थ चार्ट पे, जिन डिग्रीज पे है, जब शनि आपका घूम के उसी डिग्री पे आ जाता है जो आपकी बर्थ डिग्रीज है, तो इसे बोलते हैं शनि रिटर्न्स। इसको ऐसे समझते हैं, किसी का एग्जाम्पल देखिए, जैसे किसी का शनि मकर राशि का है, 14 डिग्री में मकर राशि में, मान लो 4th हाउस में है, लिबा तुला लगन है, शनि 4th हाउस में मकर राशि में 14 डिग्री का है, श्रवणा नक्षत्र हो गया। अब आप समझो ये बर्थ का है। अब जिसका शनि अभी शनि मकर में था, 2020 के से स्टार्ट हुआ था, कोरोना के बाद से फेज है भाई, 2020 से लेकर 2022 दिसंबर तक शनि जो है वो मकर में रहा है। तो उस फेज में हुआ ये है कि जिसका भी शनि मकर में था 14 डिग्री के आसपास, जिसने बर्थ के टाइम, यानी जिसका बर्थ हुआ है आप ये जान लो 92 के आसपास, 91 से 93 के बीच में इसका बर्थ हुआ है, 91 से 93 मार्च, ऐसे समझो अराउंड फिगर दे रहा हूँ, 91 लास्ट से 93 शुरुआत तक जिसका बर्थ हुआ है वो कैप्रिकॉर्न शनि लेके पैदा हुआ है, या उससे पहले वाले भी जो हुए, मैं 90s की जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि उनका शनि रिटर्न्स हो चुका है, यानी एक शनि ने एक साइकिल पूरी कर ली है। अब शनि कहाँ पे आ गया है, जिन डिग्रीज में आपका बर्थ हुआ था, शनि का आपका बर्थ चार्ट में था, उसी डिग्री के ऊपर से निकल गया शनि। इसे बोलते हैं शनि का एक प्रोग्रेशन हो गया है, एक चक्कर पूरा हो गया है, इसे बोलते हैं शनि रिटर्न्स। अब होता क्या है, इसका क्या इफेक्ट आता है, शनि रिटर्न्स जब होता है तो पहला इंसान के अंदर मेच्योरिटी आती है, वो मेच्योरिटी फर्स्ट स्टेज वाली मेच्योरिटी होती है। सेकंड स्टेज आती है आपकी मेच्योरिटी जब आपकी साढ़े 7 आती है। थर्ड स्टेज शनि की दशा भी आ जाए, दशा और साढ़े 7 अगर दो एक ही टाइम पे आ जाए तो आपके अंदर डबल मेच्योरिटी आती है, मतलब अब उसके बाद आपके अंदर मेच्योरिटी का कुछ नहीं बचेगा। तो आप देखोगे जिसकी शनि रिटर्न्स होता है, सैटर्न रिटर्न्स होता है या होने वाला होता है वही 28 से 30 की एज में। ये अच्छा, ये भी फिनोमेना है, ये भी आप समझो, ये भी एक प्रोसेस है कि जब शनि आपका रिटर्न्स होता है, मतलब शनि घूम के आपका बर्थ की जो डिग्रीज है उन्हीं पे आता है, उसी साइन में, उसी हाउस में जिस टाइम पे आप पैदा हुए थे, इसे शनि रिटर्न्स बोलते हैं, सैटर्न रिटर्न्स। और ये फिनोमेना आपका एज होती है अराउंड 27 से 30 के बीच में होता है। अभी वेरी करता है कि आपके बर्थ चार्ट में क्या डिग्रीज पे था, इसीलिए मैंने 2.5 साल का लिया है फ्रेम, 27 से 30 एज, 27 से 30 एज में, इस एज में आता है। और होता क्या है, इस एज में आपको पहला आपका क्या होता है कि आपको एक सिम्टम बता रहा हूँ मैं, अगर किसी की अकल की दाढ़ नहीं आती है, जिसमें दांत निकलता है, अकल का दांत जिसे बोलते हैं, अकल के दांत आता जो है, आप देखोगे इसी एज के आसपास किसी का अकल का भी दांत आएगा, ठीक है। हेयर फॉल भी स्टार्ट होने लगता है, अगर किसी के चार्ट में ये चीज़ें हैं, हेयर ग्रेइंग होने लगेगी, बाल हल्के भूरे या फिर सफ़ेद होने लगेंगे, मतलब आप गंजे नहीं हो जाओगे। ये एक बेसिक सिम्टम्स है, स्टार्ट होता है वहाँ से। एक आप ये चीज़ें देखोगे कि आपको हेयर फॉल या हेयर ग्रेइंग होने लगेगी, अकल का दांत आने लगेगा आपको उस तरह के लेसन्स मिलेंगे इसी एज में, लेसन्स भी देगा, क्योंकि शनि उसी डिग्री पे आया, शनि के ऊपर आया आपके चार्ट के। तो जब शनि के ऊपर आया तो फिर इतना ईजी टाइम तो नहीं रहेगा ये, यहाँ पे आपको सेटबैक्स मिलेंगे। अगर आप प्रीवियसली मैरिड थे तो मैरिड लाइफ में इशूज़, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी होगी उसी पीरियड के आसपास, और क्योंकि 30 के आसपास शादी करते हैं लोग, 27, 25, 28, 30, उस फेज में आप देखोगे अगर शादी हुई है या होने वाली है तो वो भी आपको इशूज़ आएंगे, वहाँ पे भी मैरिड लाइफ में भी इशूज़ आएंगे। कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो वो ब्रेक हो जाएगा, सेटबैक्स मिलेंगे आपको, नहीं ब्रेक होगा अगर इनकेस आप सपोर्टिंग है, आपके बर्थ चार्ट में सपोर्ट आ रहा है तो आपको वो वहाँ पर वो चीज़ें रियलिटीज़ मिलेंगी, वो चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी जो इनफैक्ट आप मतलब अपने आज तक नहीं देखी होंगे अपनी 30 साल, 28 साल, 27 साल की एज में। तो वो आपको वहाँ पे मतलब एक अलग सा ही आपको एक्सपीरियंस होगा। शनि जब आता है आपके, शनि के ऊपर से आता है, उस टाइम पे भी अगर आपके दूसरे भी कुछ सपोर्टिंग नहीं है
मतलब आपका जो गोचर में आपका मान लो जुपिटर के ऊपर से आपका राहु चला जा रहा हो, गोचर वाइज आपके पास चार्ट में गोचर ट्रांजिट में, या केतु के ऊपर से आपका जुपिटर जा रहा हो, मतलब इस तरह के कुछ जो मेजर जो ट्रांजिट्स हैं, शनि, राहु, केतु, जुपिटर, ये बड़े ट्रांजिट्स होते हैं, ये बड़े प्लैनेट्स होते हैं। इनका ट्रांजिट जो होता है वो 18 मंथ्स, 1 ईयर और 2.5 ईयर्स। शनि का 2.5 साल, गुरु जुपिटर का 1 साल और राहु केतु के 18 मंथ्स, 1.5 ईयर। तो ये ट्रांजिट्स अगर आपके कुछ और भी प्लैनेट्स को ट्रिगर कर रहे हैं शनि रिटर्न्स के अलावा, क्योंकि शनि तो घूम रहा था, वो घूम के आपके शनि के ऊपर आ गया, अब राहु भी कहीं जा रहा होगा, केतु भी किसी को टच कर रहा होगा, जुपिटर ने भी किसी को टच किया होगा, तो ये तीनों अगर कोई सपोर्टिंग ट्रांजिट में नहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये पीरियड आपका और ज़्यादा आपको लिए वल्नरेबल हो जाता है, आपको और ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, और ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आपका जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, और सॉर एक्सपीरियंस होता है आपको यहाँ पे। ये एक्सपीरियंस जो है आपको और मेच्योर बनाता है, क्योंकि यहाँ पे मेच्योरिटी भी आने लगती है आपके अंदर, आप मेच्योर होने लगते हो। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट फेज होता है मेच्योरिटी का। अगर कोई बच्चा यहाँ पे आप देखो कि कोई बच्चा चॉकलेट खाता, बच्चा क्या वो एज 27, 26, 25 की एज में होता है, बट उसको क्रेविंग बहुत होती थी चॉकलेट की, मतलब वो बच्चों वाली हरकतों में अभी भी था, या उसको अभी भी मान लो जैसे नहीं होता कि घर में भी बड़ा था अपने भाई बहनों में, अपने सिबलिंग्स में, और उसको खेलने की आदत थी, प्ले स्टेशन पे गेम खेले, पबजी खेलता था, वो यहाँ के बाद पबजी नहीं खेलेगा, वो मेच्योरिटी उसको आ जाएगी, वो समझ जाएगा कि रियलिटी क्या है लाइफ की, इनफैक्ट वो चाहेगा भी नहीं और उसी सर्कमस्टांसेस भी नहीं रहेंगी उसके बाद से। तो ये जो पबजी वाले हैं, एक होता है कि भाई हम मेच्योर हैं, हमें पता है, बट हम अपना फॉर टाइम बिंग अपना मूड फ्रेश करने के लिए खेल रहे हैं, या फिर एक अपना जैसा नहीं होता कि फ्री स्पेयर टाइम में, या फिर अपने मैंने कोई मेंटली इस तरह का काम किया उसके बाद अपना मूड फ्रेश करना, कुछ लोगों को होती है, एक होता है गेमिंग का उनके अंदर माइंड, तो वो होते हैं, वो 40 वाले भी खेल सकते हैं, वो अलग चीज़ होगी, बट कोई एडिक्टेड था इस चीज़ से, तो वो एडिक्शन यहाँ से खत्म होने लगते हैं, खासकर वो बच्चों वाली हरकतें, इमेच्योरिटी वाली, बिल्कुल इमेच्योरिटी वाली, चॉकलेट खा रहे हैं, 27 साल के हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, क्रेविंग होती है चॉकलेट की, गेम खेल रहे हैं, पबजी पे खेल रहे हैं, मतलब बिल्कुल नहीं होता जो हरकतें कर रहे हैं 14, 12, 13 साल वाले बच्चों की उम्र 27, 26, 28 साल की, 29, 30 साल की, वो यहाँ से खत्म होने लगती हैं, वो सारी चीज़ें खत्म, टाटा बाय बाय, वहाँ से बिल्कुल खत्म वो चीज़ें, आपका माइंड सेट चेंज है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंसेस इस तरह के होंगे, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक्सपीरियंस होंगे जो आपने कभी सोचे नहीं थे, जो आपको कभी रियलाइज भी नहीं हुए थे इस एज में, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग कराता है आपका जब आपका सैटर्न रिटर्न होता है, शनि आपके शनि के ऊपर से निकलता है एग्जैक्ट डिग्री से। इस शनि रिटर्न्स के बाद आपके अंदर मेच्योरिटी, आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है, आपका चार्ट सपोर्टिंग है, जुपिटर आपका शनि से कहीं कनेक्टेड है, बर्थ चार्ट में जुपिटर शनि का कुछ कनेक्शन आ रहा है, आपका शनि की आपकी एस्पेक्ट आ रही है लगन लॉर्ड पे, तो आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी आ जाएगी, आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, आप चीज़ों को अलग तरीके से देखोगे, पहले आप चीज़ों को दूसरी तरीके से देखते तब आपके अंदर वो चीज़ नहीं रहेगा, आप चीज़ों को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा, आपके अंदर हर चीज़ को लेकर आप वाई, क्यों ऐसा, क्यों इसे करके क्या होगा, इसे करके ये तुम कर रहे हो तो इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें, दुनिया तो क्या कहेगी, दुनिया का से मतलब नहीं, अपना सोचो या वो काम करो जो मीनिंगफुल हो, मतलब आप हर चीज़ को पर्पसफुली करना चाहिए, हर चीज़ का पर्पस देखोगे, रिस्पॉन्सिबल होने लगोगे, यहाँ से आप मेच्योर होने लगोगे, एक मेच्योरिटी का पहला स्टेप होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का पहला स्टेप होता है, आप लायबिलिटी आपके अंदर आने लगेगी, लायबल हो जाओगे कि हाँ ये अगर मैं कर रहा हूँ तो कल को इसका होल एंड सोल जिम्मेदार मैं हो सकता हूँ, ये आपके अंदर एक माइंडसेट होगा, तो माइंडसेट आपको यहाँ से एक डेवलप होने लगता है, और वो डेवलप किन पैरामीटर्स पे होता है, लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेच्योरिटी, कमिटमेंट, अगर आप रिलेशनशिप में तो वो आपके अंदर कमिटमेंट, पहले आप होता था ठीक है इससे भी बात कर ली, उससे भले चाहे उस सेंस में बात नहीं करो, बट आप इनसे भी बात करो, मैरिड हो, आप रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो, इनसे भी बात कर ली, उनसे भी कर ली, ये भी आया उससे भी बात कर ली, उसके साथ चले गए, वाइफ को दिया, स्पाउस को, या फिर अपने पार्टनर पर आपने ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ से आपके अंदर एक लायबिलिटी, कमिटमेंट आने लगता है कि नहीं जो कमिटेड होना है, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये उस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं जो साथ साथी में होते हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं, यहाँ पे से लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है, करियर में भी चेंजेस आने लगते हैं यहाँ से, अगर आप वर्किंग हो आपको आपका माइंडसेट चेंज होने लगता है, तो ये सब चीज़ें आपको विजिबल होंगी जब आपका सैटर्न रिटर्न्स होता है, तो इस चीज़ को आप देखना, अप्लाई करना अपने चार्ट्स में कि आपका जब सैटर्न रिटर्न हुआ था तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे, आप फ्लैशबैक में जाओ, अपना चार्ट देखो, अपनी दशा देखो, एक थीम आपको वहाँ से मिलेगी कि आपके हाँ लाइफ में ये चीज़ें हुई थी। इसके अलावा जिनका सैटर्न 7.5 हो चुकी है, सैटर्न शनि की दशा में भी आप देखोगे इन दोनों का मिक्स रिजल्ट आते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, क्योंकि जो इससे पहले जुपिटर की दशा, इस दशा सिस्टम पे कभी और बात करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी कॉन्सेप्ट हो जाएगा और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो अगर बात करूँ इन चीज़ों को एक्सपीरियंस की, तो आप देखो किसी के घर में आपकी 7.5 चली हो या चल चुकी हो आपकी नॉलेज में, तो उसके आप एक्सपीरियंसेस देखना, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, उसके क्या उसको लॉसेस हुए हैं, क्या रियलिटी चेक्स मिले हैं, क्या अभी उसका लाइफ का पैटर्न, ये सब चीज़ें आप देखना, उसको आप अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर आपकी नहीं आई आपके घर में किसी की आने वाली, तो आप उसको एक अंडरस्टैंडिंग करके उसको आप गाइड कर सकते हो। इसी तरह से सैटर्न रिटर्न्स आपके ऑलमोस्ट सब लोगों में सबको ही हो चुका होगा जो इस एज में, क्योंकि 30, 35 के 30, 29, 30 के एज में ये होता है, तो हमारा सारा क्राउड इसी तरह का ही है मोस्टली, तो आप देखो सबका सैटर्न रिटर्न्स हो चुका है, आप देखो कि इसी तरह की ये थीम आपकी लाइफ में रही होगी जो मैंने अभी बताया सैटर्न रिटर्न्स पे क्या क्या होता है, एक बार इसको देखो, समझो, इसमें से रिलेटेड कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ आपका अपने इनपुट देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करो, शेयर करो, इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप कुछ कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी गई, आप ईमेल पे रीच आउट कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी।
Thank you so much for your valuable time. Hopefully this will make you understand. Take care. Bye bye.